हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सृष्टि इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 2021 के एनटीपीसी क्वेश्चन पेपर को। यह क्वेश्चन पेपर 3/2/2021 को एनटीपीसी द्वारा कंडक्ट कराया गया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, विजय ऑपरेशन निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? विजय ऑपरेशन यानी कि किस युद्ध में चलाया गया था? तो विजय ऑपरेशन चलाया गया है कारगिल के युद्ध में, यानी कि 1999 में चलाया गया है। कारगिल युद्ध का नाम कारगिल जिले में लड़े जाने के कारण इसका नाम कारगिल युद्ध पड़ा है। इसके अलावा 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, यानी कि 16 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। इसलिए 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं, विजय दिवस के रूप में याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था। यह उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। यानी कि इसके अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं पेमा खांडू। पेमा खांडू ने इनका उद्घाटन किया है। और यहाँ पर गवर्नर हैं केवल्य त्रिविक्रम परनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा जीएसएलवी लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह, एक संचार उपग्रह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका काम है विशेष रूप से भारतीय वायुसेना एयरफोर्स के लिए संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। संचार क्षमताओं में इसका विकास बढ़ाने के लिए किया गया। इसका क्या नाम है? इसका नाम है GSAT-7A, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यानी कि संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इसका लॉन्च किया गया है। इसरो का देख लेते हैं। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना यानी कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1971 को की गई है। इसरो के वर्तमान में प्रमुख हैं एस सोमनाथ। इन्होंने घोषणा की है कि 2026 तक एक मिशन लॉन्च करेंगे। उसका नाम है गगन मानव अंतरिक्ष। गगन मानव अंतरिक्ष 2026 तक लॉन्च करेंगे इसको। इसके अलावा 2028 तक एक मिशन और लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसका नाम है चंद्रयान 4। चंद्रयान 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह किस शहर में स्थित है? यानी कि ओरछा किस शहर में स्थित है या किस राज्य में स्थित है? ओरछा शहर है, वह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अस्थायी सूची में डाला गया है ओरछा को। इसके अलावा स्थायी सूची में कितने हैं? स्थायी सूची में 3 हैं। कौन कौन से? पहला है खजुराहो के मंदिर 1986 में। दूसरा है सांची के स्तूप। सांची के स्तूप यानी कि 1989 में। एंड थर्ड है भीमबेटका की गुफाएं 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय खिलाफत समिति
ने यह कब घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेवा में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? यह जुलाई 1921 में समिति ने यह घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1586 में द लिटिल बैलेंस या ला बैलेंस्टा पुस्तक किसने लिखी थी? यह पुस्तक लिखी है गैलीलियो गैलीली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की है? तो यह राज्य है मध्य प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव। और गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है? गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत की एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व चैंपियनशिप बनकर इतिहास रचा है, कौन है यह? तो यह है मैरी कॉम। मैरी कॉम किस राज्य से हैं? यह मणिपुर से हैं। इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक यानी 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुए हैं उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक। इसके अलावा सरजू वाला देवी भी मणिपुर से हैं। सरजू वाला देवी ने भी 2016 के रियो ओलंपिक और रियो डी जेनेरो ब्राजील के शहर में हुए थे, 2016 के ओलंपिक में भारत से प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जेके हिक्की यानी कि जेम्स हिक्की थे, यानी कि आधुनिक पत्रकारिता की नींव का जनक कहा जाता है इन्हें। आधुनिक पत्रकारिता की नींव का जनक माना जाता है। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले का प्रसिद्ध नारा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाए थे महाराष्ट्र में, यानी गणेश उत्सव मनाया था 1893 में और शिवाजी उत्सव मनाया है 1894 में। इसके अलावा एनी बेसेंट आयरलैंड की महिला है और यह भारत में 1893 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो भारत में ये समुद्र की स्थिति है, यहाँ पर इसको बोलते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कहलाता है पूर्वी तट और ये कहलाता है पश्चिमी तट। ये पश्चिमी तट है, यानी कि पूर्वी तट इसे कहते हैं उत्तरी सरकार तट और इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। इसके अलावा इसे गोलकुंडा तट भी कहते हैं। यह तट लगभग वेस्ट बंगाल से इसकी होती है और यह गोदावरी नदी तक जाता है और यह गोदावरी नदी से लेकर कृष्णा नदी तक जाता है और यह कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल में पश्चिमी तट पे भी मिलता है जो कि गुजरात से लेकर गोवा तक जाता है। इसको कहते हैं कोंकण तट। इसके अलावा गोवा से लेकर
बेंगलोर के मंगलुरु तक जाता है, यह कहलाता है केनरा तट। और बेंगलोर के मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है, इसको कहते हैं मालाबार तट। तो मालाबार तट इसका पश्चिमी तट में इस क्षेत्र का नाम है, तो यह मालाबार तट पश्चिमी क्षेत्र में आता है, यानी कि ऑप्शन डी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा कहलाती है रेड क्लिफ लाइन। यह 1947 में बनाई गई थी। सर जे रेड क्लिफ के द्वारा 15 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। इसके अलावा डुरंड रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। मैन रहीम रेखा फिनलैंड और रूस के बीच है, फिनलैंड व रूस के बीच है स्थित है। और रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। इसके अलावा कुछ और रेखाएं हैं, जैसे मैगिनॉट रेखा है, मैगिनॉट रेखा, यह रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। 38वीं समांतर रेखा भी है, 38वीं समांतर रेखा 38 पैरेलल लाइन। ये रेखा किस किस के बीच स्थित है? यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? यानी समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 14 में आता है समता या समानता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको वातावरण से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो इसका नाम है चंद्रभागा समुद्र तट। चंद्रभागा समुद्र तट, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। यह कहाँ पर है? यह पूरी उड़ीसा में है, यानी कि यह ओडिशा में है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन कौन देता है? डेनमार्क की ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन FEE के द्वारा दिया जाता है। यानी कि डेनमार्क की ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। यह भारत और एशिया का पहला है चंद्रभागा समुद्र तट। वर्तमान में भारत में अभी तक कितने तट हैं? 12 तट ऐसे हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। अंतिम वाला कौन सा? अंतिम है मिनिकॉय थुंडी तट व कदमत तट, यानी लक्षद्वीप के हैं। मिनिकॉय थुंडी तट और कदमत तट। मिनिकॉय थुंडी तट व कदमत तट, कदमत तट यह अंतिम तट है। इसके अलावा और भी तट हैं, जैसे कप्पड़ केरल का है, कप्पड़ केरल का है। शिवराजपुर गुजरात का है, शिवराजपुर गुजरात का है। इसके अलावा राधानगर आंध्र प्रदेश अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का है। कोवलम बीच है, कोवलम यह तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो यह है कृष्णाट्टम, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसे 17वीं शताब्दी में कोझिकोड के जमोरिन मानवेदन द्वारा रचा गया है। यह संस्कृत में लिखी गई भगवान श्री कृष्ण की 8 भागों में संपूर्ण कहानी दिखाई जाती है। 8 दिन चलता है, यानी कि जन्म से लेकर मरण तक, जन्म से मरण तक
8 दिन में चलता है और 8 नाटक इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। माच कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा तेरुकुथु, तेरुकुथु कहाँ का? यह तमिलनाडु का एक पारंपरिक लोक रंगमंच है, यानी कि नुक्कड़ नाटक है। इसमें द्रौपदी के जीवन पर आधारित 8 नाटकों की एक श्रृंखला यानी कि सीरीज दिखाई जाती है। तेरुकुथु, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील सबसे बड़ी झील है? पूर्वोत्तर भारत की इनमें से सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। लोकटक झील की क्या विशेषता है? लोकटक झील में ही एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क तैरते नेशनल पार्क है तथा इस तैरते नेशनल पार्क पर छोटे छोटे द्वीपों पर एक खेती की जाती है जिसे फुमड़ी कहा जाता है, फुमड़ी। इसके अलावा यहाँ पर संगाई हिरन है, मणिपुर में संगाई हिरन। संगाई हिरन यहाँ का स्टेट एनिमल है, यहाँ का मणिपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट के भंडार पाए गए हैं? तो सर्वाधिक ग्रेफाइट के भंडार पाए गए हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रेफाइट के भंडार पाए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं केवल्य त्रिविक्रम पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धन आवेशित गोले में धसे हुए एम्बेडेड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने धन आवेशित गोले के लिए बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है? कौन संदर्भित करता है? डेटा सुरक्षा, डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी हमें दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत रूप से जो प्रकटीकरण करता है उससे हमें संरक्षण देता है, डेटा सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? कहाँ पर हुआ है इसका गठन? लंदन में। क्या नाम है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने करी थी और इस एसोसिएशन का प्रमुख उद्देश्य यह था कि भारत से जुड़े मामलों और विचारों पर चर्चा हो और सरकार में भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। क्वेश्चन है, इनमें से 19 में दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया था। जैसा कि यह 2021 का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी कि 2019 में शैलेश तेनेकर को किया गया था, यानी कि इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। लेकिन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटीरियस गुटेरस ने जुलाई 2022 में लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य को अटेंड किया। यानी कि वर्तमान में पूछें इसके, वर्तमान में यूएन मिशन का फोर्स कमांडर कौन है? तो वो है जनरल सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, यानी कि सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेस्कॉम की स्थापना कब हुई है?
नेस्कॉम की स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन वो भी दुनिया का पहला किसने दिया है? ये दिया है ग्लाइक्सो स्मिथ क्लाइन ने, यानी GSK। यह दवा कंपनी है, यह एक दवा कंपनी है जो दमा, कैंसर, वायरस नियंत्रण, मधुमेह आदि के लिए दवा बनाकर तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत व शकुंतला के बारे में बताया गया है और इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रकृति प्रेमी का वर्णन किया गया है। इसमें जो शकुंतला और राजा दुष्यंत का पुत्र होता है वह भरत कहलाता है। देखिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा कालिदास की अन्य भी रचना है, जैसे मालविकाग्निमित्रम। अगली रचना है विक्रमोर्वशीयम। कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूत व ऋतुसंहार। विक्रमोर्वशीयम में पुरुरवा, इंद्रलोक, अप्सरा और वशी का प्रेम का वर्णन मिलता है। इस प्रकार से ये कालिदास की बहुत सारी रचनाएं हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में होता है? तीनों प्रक्रियाओं में इसका निर्माण चलता है, दहन भी, श्वसन भी और नाइट्रोजन, यानी कि यह वायुमंडल में मौजूद तत्व है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने ब्लॉकचेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी बॉन्ड कारोबार को सक्षम बनाने के लिए किस बैंक के साथ अनुबंध किया है? यह बैंक है कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कॉमन बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा क्या कहलाती है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कहलाती है फोरट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय की घोषणा की थी। तो यह राज्य है राजस्थान। राजस्थान में ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, विज्ञापन और बिक्री पर लगाने के निर्णय की घोषणा की है। चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान है भजनलाल शर्मा। इसके अलावा यहाँ के गवर्नर हैं हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े। हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? यानी कि अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? तो यह है औरंगाबाद में। यूनेस्को ने वर्तमान में 43 विश्व धरोहर शामिल किए हैं भारत से। 43वां विश्व धरोहर भारत से है मोइदम अहोम राजवंश का टीला। मोइदम अहोम राजवंश का टीला है। इसमें दफन प्रणाली को दिखाया गया है, दफन प्रणाली को, सिस्टम को दर्शाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है? चरमपंथी नेता के रूप में किसको जाना जाता है? लाल बाल गोपाल को चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है। तो लाल का मतलब है लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल, यानी कि ये तीनों नेता ही चरमपंथी के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो जाता है ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली चीजों का आधार है? यह है कार्बन। सजीव में और हमारी चीजों का आधार प्रदान करता है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2019 में राजस्थान के पोखरण में कोई लड़ाकू जेट से स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम वर्ग निर्देशित बम का सफल परीक्षण किया? तो यह किया था डीआरडीओ ने, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिसंबर 2020 में किसने आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता है? तो यह पुरस्कार जीता है विराट कोहली ने, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? ये भारी जल का नामकरण का क्या आधार है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटीरियम का उपयोग किया जाता है। इसके जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक होता है, हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक होने के कारण इसको भारी जल कहा जाता है। भारी जल की खोज 1931 में हेराल्ड सी यूरे ने की थी। हेराल्ड सी यूरे ने, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसने जीता है? इस साहित्य का रविन्द्रनाथ साहित्य टैगोर पुरस्कार किसने जीता है 2019 का? तो यह जीता है राणा दास गुप्ता ने। राणा दास गुप्ता ने, इन्होंने 2010 में एक उपन्यास लिखा था, उपन्यास उसके लिए मिला है सोलो, यानी कि उपन्यास 2010 में है, अवार्ड मिला है 2019 में। उपन्यास है राणा दास गुप्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान में इनमें से किस देश में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित हैं? तो सबसे ज्यादा नाभिकीय रिएक्टर संचालित हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान समृद्धि की प्रधानमंत्री किसान सम्मान सिद्धि के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को प्रति वर्ष प्रदान की जाने वाली राशि की है कितनी है? यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान सिद्धि के तहत जो 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले हैं उनको कितने रुपए मिलते हैं? तो यह रुपए मिलते हैं 6,000। 2-2 हज़ार की 3 किस्तें मिलती हैं। 2-2 हज़ार की 3 किस्तें मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? पूछा है अक्टूबर 2020 में, उस समय थे प्रमोद सावंत, और वर्तमान में भी कौन है? प्रमोद सावंत, यानी कि वर्तमान में भी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और 2020 में भी उन्हीं का कार्यकाल चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर, लेकिन कैसे भारतीय? तो सीडी षडमुखन देशमुख थे। षडमुखन यानी सीडी देशमुख, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में शक्तिकांत दास। तो ये था आज का एनटीपीसी प्रीवियस क्वेश्चन का रिवीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दास रेस्टे इंस्टीट्यूट।